दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि हमारा ट्रांसफर कंप्लीट कैसे हो गया है, ये हमें कैसे मालूम होगा और सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन कैसे जानेंगे। तो मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको एसएमएस आता है कि आपका क्लेम सेटल हो गया है। वहाँ लिखा रहता है कि आपका क्लेम सेटल हो गया है और इतने अमाउंट का सेटल हुआ है। जितना भी आपका ट्रांसफ़र में अमाउंट सेटल हुआ होता है वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखा रहा होता है। पहली चीज़ ये हो गई। कई बार आपको एसएमएस नहीं आता या फिर आप एसएमएस को इग्नोर कर देते हैं, तो हम इस चीज़ को, पहले वाले पॉइंट को अभी के लिए क्या कर रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम कैसे खुद से चेक कर सकते हैं ये समझिए। हमारे पास एक मेंबर होम की वेबसाइट होती है जिस जगह से हमने अपना यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाई थी, ठीक है। अब हम नीचे चलेंगे तो हमें ट्रैक क्लेम स्टेटस नज़र आएगा। जब हम इस पे टच करेंगे तो हम यहाँ नीचे जाएंगे तो हमें लिखा ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्लेम स्टेटस नज़र आ रहा है। आपका क्लेम सेटल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, आपको यहीं से देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ लिखा है एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस, रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस, एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस। और आज के टाइम पे जब हम अगस्त 2023 में ये वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस की जगह लिखा आता है नॉट अवेलेबल। अगर नॉट अवेलेबल लिखा आ गया तो भी आप मान लीजिए कि आपका फॉर्म सेटल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिखा रहा है कि कितना अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसको देखने के लिए आपको अपनी पीएफ पासबुक खोलनी पड़ेगी। अब मैं आपको पीएफ पासबुक में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन लिखा होता है। इसको देखने के लिए आपको मैं यहाँ पे इसी पर्सन का अकाउंट दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे, अगर मैं इसे शुरू से आपको दिखाऊं तो जब आप पासबुक वाली वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखने को आपको मिलेगा कि जो आपने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाई है उस वाले में अमाउंट 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिर आपको नेक्स्ट कहाँ देखना है, नेक्स्ट आपको देखना है क्लेम पे जाके। क्लेम पे जब आप जाओगे, सेटल क्लेम पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि आपका ट्रांसफ़र आउट हुआ है और ट्रांसफ़र आउट के आगे आपको अमाउंट भी नज़र आएगा। जैसे इस वाले केस में हम क्या देख पा रहे हैं, इस वाले केस में हम देख पा रहे हैं कि सपोज़ ये 1,74,168 रुपये हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। इतनी चीज़ समझ आ गई। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो सवाल पूछा गया था कि हमने ये तो समझ लिया कि हमारा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, लेकिन जो आप बोलते रहते हो कि सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन हट जाए उसके बाद ही ट्रांसफ़र कंप्लीट मानो, तो वो सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन कहाँ चेक होगा ये हमें बता दीजिए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम पासबुक पे आए हैं वापस से और अब हम यहाँ पे पासबुक पे टच करते हैं। जैसे ही हम पासबुक पे टच करते हैं और नीचे चलते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि एक हमारा अभी ट्रांसफ़र आया हुआ है। ट्रांसफ़र इन मतलब ट्रांसफ़र आया हुआ है और ये ट्रांसफ़र अभी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यही होता है वो मुसीबत जिसे बोला जाता है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। इसके आगे अगर आप चलेंगे तो आपको यहाँ पे अमाउंट भी नज़र आएगा कि कितना अमाउंट आपका ट्रांसफ़र होके आया है। 54,000 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो यहाँ आपको टोटल अमाउंट समझ में आएगा कि आपका यहाँ पे कितना अमाउंट है। मैं एक रफ आइडिया लगा रहा हूँ, 1,08,000 करीब आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन ये अमाउंट अभी भी क्लियर नहीं है। इसके अंदर अभी क्या होना है वो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो कैसे ये दिखाई देता है। पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ कि ये दो पार्ट्स में क्यों बंटता है। देखो, जब भी आपका पीएफ पुराने आईडी से ट्रांसफ़र होता है तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो है आपका पीएफ, जो ओरिजिनल आपका पीएफ है, प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन का बस इतना मतलब है कि आपके जो पुरानी आईडी से पैसा यहाँ आ गया है नेक्स्ट आईडी में, तो अब इसको हम बाइफरकेट करना चाहते हैं, पीएफ कितना है और इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। ये मैंने आपको बोल दिया, लेकिन आपको जब तक कोई दिखाए नहीं तब तक मानना नहीं है। यकीन मानिए, इंटरनेट पे पीएफ के बारे में जितनी जानकारी है उसमें से 70-80% जानकारियाँ फर्जी हैं। उन लोगों को कुछ पता नहीं है और कुछ भी पेलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे जब तक कोई उस प्रोसेस को एक्चुअल में दिखाए नहीं तब तक आपको किसी भी वीडियो पे यकीन नहीं करना है। मेरी वीडियो में भी अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैंने उसको दिखाया नहीं तो उसको भी बिल्कुल यकीन नहीं करना है।
तो यहाँ मैंने आपको कहा कि किस तरह से बाइफरकेट होता है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं आपको दूसरे पर्सन की पासबुक दिखा रहा हूँ। यहाँ आप इस पासबुक में देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफ़र इन आया है और यहाँ ट्रांसफ़र इन की 2 एंट्रियाँ हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक जगह लिखा है सेम ऑफिस और दूसरी जगह लिखा है इंटरेस्ट अमाउंट ओनली। ठीक है, तो यहाँ का मतलब यही हुआ कि ये देखिए यहाँ पे 3 लाख और 2,46,000 यहाँ है प्लस इंटरेस्ट यहाँ है। अगर आप इसमें लास्ट डिजिट्स देखेंगे 532 तो यहाँ पे जब ये स्टार्टिंग में आया होगा तो इसी तरह से लिखा होगा सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन और आगे मेंबर आईडी लिखी होगी और ये जो दोनों अमाउंट है ये दोनों अमाउंट ऐड करके आ रहा होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हटने में कितना टाइम लगता है ये समझ लीजिए। तो ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव है, जिस पर्सन के पास ये रिक्वेस्ट गई है, जिस अकाउंट ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट गई है, वो कितना एफिशिएंट है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। इसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 5 से 10 दिन मान सकते हैं कि जब आपके पास सेटल होने का एसएमएस आ गया, जब आपने देख लिया कि क्लेम मेरा सेटल हो गया है, उसके बाद आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पड़ा हुआ है। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हटने में 5 से 10 दिन लग जाएं। जब इस तरह से 2 एंट्रियां टूट जाएं, उसके बाद ही आपको अपना आगे कोई भी विड्रॉ के लिए प्रोसेस करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया है ये आप क्लियरली समझ पाए होंगे। मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइए क्या मैं आपको अच्छे से समझा पाया। देखिए, मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आप लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, तो मेरा काम है कि जो मुश्किल चीज़ें हैं आपको उसे ईजी से ईजी तरीके से समझाना, और उसके लिए एक ही तरीका है कि जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं। तो इतना अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर फीडबैक दीजिए और साथ ही आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये प्रैक्टिकल जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।